नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। गाजियाबाद और नोएडा के किसानों ने आंदोलन को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली और यूपी के सभी बॉर्डर, किसान चौक समेत अन्य जगहों पर भी बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाले हर एक वाहन को चेक करने के साथ ही आगे जाने दे रही है। चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमा बना हुआ है। वहीं NH9 पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी स्लो हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बॉर्डर को बैरिकेडिंग के माध्यम से सील करने की कोशिश की गई है, जिसके माध्यम से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस का पहरा आप देख पा रहे हैं। बैरिकेडिंग के साथ ही साथ यातायात व्यवस्था पर चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को, आंदोलनकारियों को बॉर्डर पर ही रोका जा सके, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर आप नोएडा की देख पा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 से 3 घंटे लंबा इंतजार बॉर्डर को पार करने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम आज देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था, उसको लेकर व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। और चेकिंग की वजह से यातायात काफी स्लो, ट्रैफिक काफी स्लो, लंबा जाम, घंटों तक रहने वाला जाम। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, स्थिति की यदि बात की जाए तो दिल्ली कूच का जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया था, क्या स्थिति दिल्ली में बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा, जो किसान है, किसानों का दिल्ली के संसद की ओर कूच था। संसद घेराव को लेकर के आज उन्होंने आह्वान किया था, जिसके बाद आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से जो किसान है, बड़ी संख्या में जो किसान है, उनकी दिल्ली में आने की जो आशंका थी, उसी को देखते हुए सुबह से ही जो तमाम जो सीमाओं को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया था, कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर बैरिकेडिंग करने के साथ साथ तमाम जो फोर्स है उनको तैनात किया गया था। जो भी बॉर्डर से दिल्ली की ओर प्रवेश कर रहा है, उसकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। और इस दौरान ये पुख्ता किए जा रहे हैं कि जो भी बंदा जो दिल्ली में आए, वो किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों से ना जुड़ा हुआ। और क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने पिछले दिनों दिल्ली कूच करने का आह्वान करा, उसको लेकर के दिल्ली में तमाम चीजों को लेकर के पहले ही अलर्ट था। और इसी के मद्देनजर सीमा पर जो विशेष जो नाकेबंदी है वो की गई। और इसी को लेकर के विशेष तौर पर जो बॉर्डर के आसपास के इलाके में जो ट्रैफिक जाम है, ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली, जिसमें जो वाहन चालक है वो रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेष रूप से जो चाहे वो 2 पहिया वाहन की बात करें, 4 पहिया वाहन की बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं इस जो किसानों का जो संसद कूच था, उसकी वजह से उन वाहन चालकों को और विशेष तौर पर जो रोजमर्रा की तरह जो काम काज के लिए जो जाते हैं, जो दिल्ली से बाहर या दिल्ली जो गाजियाबाद और नोएडा से जो दिल्ली की ओर आते हैं, उनको इस स्थिति का विशेष तौर पर सामना करना। जी बिल्कुल अजीत, दिल्ली के बॉर्डर्स की यदि बात करें, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें या फिर नोएडा बॉर्डर की बात करें, तो जाम की जो स्थिति है वो घंटों बनी रही। इस समय क्या स्थिति है? कितने घंटे लग रहे हैं लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में या आसपास जाने में, और किस तरह से चेकिंग चल रही है? देखिए, बिल्कुल बात करूं मैं, चाहे गाजियाबाद में बात करूं या फिर नोएडा की तरफ से बात करूं, चाहे मैं चिल्ला बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, विशेष तौर पर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बैरिकेडिंग करके तमाम वाहनों को जो पुलिस है वो वहां पर तैनात की है। और हर वाहनों को ये सुनिश्चित करके ही आगे जाने दिया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से आंदोलन से जुड़ा हुआ ना हो। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले जब दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन का जो नजारा देखने को मिला था, लगभग साल भर से ज्यादा किसान जो है वो बॉर्डर पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से जो बॉर्डर है वो सील हो गए थे। चाहे वो हम सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, उस दौरान भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से किसानों ने वहीं पर अपना जो जगह बना लिया था, तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए इस बार पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम जो फोर्सेस को तैनात किया गया, और उसी के मद्देनजर हर किसी की चेकिंग विशेष तौर पर की जा रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के आंदोलन से न जुड़ा हो, उसके बाद ही जो बॉर्डर से उसे आगे भेजा। जी अजीत, किन किन वाहनों को रोका जा रहा है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आंदोलन से जुड़े लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, बॉर्डर पर रोका जा रहा है, किन वाहनों को विशेष तौर पर रोका जा रहा है और किन के लिए छूट दी गई है? देखिए, अगर हम छूट की बात करें तो छूट इसमें ना के बराबर ही है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो।
हर तरीके के वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि सरकार ये मामले प्रशासन ये हर चार चीज पर अलर्ट रखना चाहता है कि कोई भी किसी भी तरीके से कोई जो है वो दिल्ली की सीमा को ऐसा कोई असामाजिक तत्व न प्रवेश कर सके जो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए। ऐसे में इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, चाहे दो पहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो या फिर अन्य कोई कमर्शियल वाहन हो, हर वाहनों की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें सीमा से आगे प्रवेश किया। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिएगा हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से स्थिति देख पा रहे हैं, बॉर्डर्स पर लंबा और घंटों तक का जाम देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के बॉर्डर की यदि बात करें तो आज क्या कुछ स्थिति रही, किस तरह से चेकिंग करी जा रही थी? जी प्रियंका, आपको बता दें गाजियाबाद की जो पुलिस है लगातार सुबह से ही सड़कों पे चेकिंग कर रही है। जो गाजियाबाद से जो सटे जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़, तिलकवा, इनसे किसानों के आने का जो लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि जो ये आंदोलन हो रहा है ये किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान से किया जा रहा है, जिससे कि किसान जो आसपास के जिलों से हैं वो ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए उनके लिए आ रहे हैं, आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान जो सड़कों पे उतरे हुए उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी जो भी किसान लेके अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। किसानों से लगातार पुलिस वार्ता कर रही है, लेकिन फिलहाल कभी किसानों से कोई वार्ता सफल होती नहीं दिखाई दे रही है और लगातार पुलिस बैरिकेटिंग कर जो गाजियाबाद से सटे जो बॉर्डर है, दिल्ली से सटे जो बॉर्डर है गाजियाबाद के, यूपी गेट, लोनी और आसपास की जो तिलकवा से भी आ रहे हैं किसान, उनको गाड़ी रोकी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। जो जिस जिले में है वहीं पर पुलिस बैरिकेटिंग कर उन्हें गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे, ताकि वो गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर न सके। इसलिए गाजियाबाद की पुलिस लगातार सड़कों पर बैरिकेटिंग कर किसानों को रोक रही है। वहीं नोएडा में किसानों के इस आंदोलन से चक्का जाम हो गया है। जी प्रियंका। जी प्रवीण, जाम की यदि बात करें तो कितने घंटों का जाम देखने को मिला, कितने घंटों लोगों को सड़क पर इंतजार करना पड़ रहा है जाम की वजह से? जी आपको बता दें, जब कल उन्होंने संयुक्त मोर्चा के किसान जो उन्होंने महापंचायत के बाद जो आह्वान किया था, तो आज सुबह से ही किसान अपने घरों से ट्रैक्टर, ट्रॉली, वाहनों को लेकर सड़कों पे उतर गए और जो लोग सुबह अपने ऑफिसों को घर से निकले थे वो सुबह 8 बजे से ही लगातार सड़कों पे अभी तक जो स्थिति बनी हुई है जाम की, वो भयंकर स्थिति बनी हुई है। लोगों को जो अपने वाहन चलाने पर काफी दिक्कत हो रही है, रेंगते हुए वाहन सड़कों पे नजर दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है और यूपी पुलिस भी तैनात है। दिल्ली बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर पे पुलिस लगातार लोगों की चेकिंग कर जाम को खुलवा रही है। जाम खुलने के कारण के बाद ही लोगों से पूछताछ के बाद ही दिल्ली में प्रवेश किया जा रहा है। फिलहाल जो स्थिति है गाजियाबाद में जाम की वो काफी गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि दिल्ली से सटा जो यूपी का जो गाजियाबाद है और यूपी बॉर्डर पर काफी लाखों की संख्या में लोग नौकरी के लिए दिल्ली भी जाते हैं और दिल्ली से गाजियाबाद भी आते हैं और नोएडा को भी जाते हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अभी तक जो सड़कों पे है लगातार भयंकर जाम देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जाम खुलवा रही है और किसानों को चिन्हित कर उनको वापस भेजने का भी काम कर रही है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। अजीत भी बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से जाम की स्थिति को लेकर प्रवीण जानकारी दे रहे हैं कि लंबा जाम लोगों को देखना पड़ रहा है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और आज क्योंकि बैरिकेटिंग की व्यवस्था अभी भी बनी रहेगी किसानों के आंदोलन को देखते हुए, कूच को देखते हुए, क्या लगता है आपको शाम तक क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि शाम को एक बार फिर से ऑफिस आवर्स में जब लोग बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर से वैसी स्थिति बनेगी। इस समय की ताजा स्थिति और ये स्थिति कब तक बरकरार रहने की उम्मीद है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही बैरिकेटिंग की गई, तो निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये स्थिति शाम को भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं वाहन चालकों को इस जाम की जो समस्या का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और बल्कि क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई जा रही है, घंटों लोगों को इस जाम का सामना करना पड़ रहा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो स्थिति शाम को भी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके बाद जो दिल्ली से जो बाहर के लोग जाने वाले होंगे या फिर जो दिल्ली से जो काम काज के लिए जो बाहर नोएडा, गाजियाबाद जाते हैं, उन्हें जब वापसी जब अपने काम काज अपने घर के लिए जब गंतव्य स्थान के जब लौटेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर से एक बार उसी ट्रैफिक जाम की समस्या का जरूर सामना करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो ये प्रदर्शन, किसानों ने साफ कहा है कि उनका जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, ये जारी रहेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो आने वाले कुछ समय तक जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन कहे या फिर सरकार कहे,
कोई भी वो स्थिति दोबारा नहीं आने देना चाहती है जो पिछले समय दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर देखने को मिली थी। और इसी का परिणाम है कि एक बार फिर से जब किसानों ने जो संसद कूच का ऐलान किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं पहले से ही अलर्ट मोड पर प्रशासन को किया, जिसके बाद तमाम सीमाओं पर जो नाकेबंदी की गई ताकि वो स्थिति जो स्थिति उस समय बनी वो स्थिति एक बार फिर से ना बन सके और सरकार के लिए वो नौबत ना आए जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस समय काफी लोगों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा था। तो वो स्थिति दोबारा ना बने इसको लेकर के पहले से ही जो सरकार है वो सतर्क है और इसी के मद्देनजर प्रशासन को विशेष तौर पर अलर्ट पर रखना। जी बिल्कुल प्रवीण यदि बॉर्डर्स की बैरिगेटिंग की बात की जाए या बॉर्डर्स को सील करने की बात की जाए तो अभी क्योंकि स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, शाम के समय पर हालात क्या कुछ रहने की उम्मीद है और क्या लगता है आपको कितना लंबा जाम एक बार फिर से शाम को देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की आवाजाही बनी रहेगी, ऑफिस आवर्स जैसे ही छूटेंगे एक बार फिर से स्थिति खराब हो सकती है। आपको बताते हैं कि गाजियाबाद से जो नोएडा है, नोएडा से गाजियाबाद से दिल्ली में लगातार लोग लाखों की संख्या में ऑफिस जाते हैं। अब वो ऑफिस से जब अपने घर पहुंचेंगे तो सड़कों पे जो किसानों की वजह से जो आंदोलन हो रहा है वो किसान जो डटे हुए हैं और यूपी गेट बॉर्डर पर लगातार पुलिस ने बैरिकेडिंग करी हुई है। तो उस स्थिति से देखा जाए तो अब जो लोग ऑफिस से अपने घर वापस लौटेंगे तो उनको भयंकर जाम का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस की संख्या जो है काफी पर्याप्त है, जाम को खुलवा रही है, लेकिन अब जैसे 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो गए, लोग अपने घर की तरफ जाएंगे तो वहां सड़कों पे लगातार कई किलोमीटर लंबा उनको जाम झेलना पड़ेगा और कई घंटों तक उस जाम में फंसने की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि किसानों का अभी किसी तरीके से कोई मूड नहीं दिखाई दे रहा अपने आंदोलन को वापसी को लेकर। अभी किसी तरीके से प्रशासन से भी उनकी कोई वार्ता नहीं की गई है जिससे कि वो वार्ता को सफल बनाया जा सके। किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं और जाम की स्थिति यथास्थिति जैसे सुबह से 6 से 7 घंटे का समय बीत चुका है। सड़कों पे वाहन जो रेंग रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों का साफ कहना यह है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें आचार संहिता का लगने का समय भी निकट आ रहा है, जिसको लेकर किसान अब चिंता जता रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो अभी हो जाएगी वरना हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती, जिसको लेकर किसानों ने महापंचायत की और आज दिल्ली की संसद भवन को घेरने का आह्वान किया था, जिसका असर आज गाजियाबाद और नोएडा के आसपास की जिलों की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें जो गाजियाबाद में जो NH9 है, NH9 से जो पिलखवा, हापुड़ और जो मेरठ NH24 पे जो ये जो जिले हैं वहां पर किसान रहते हैं और किसानों का जो एक मोर्चा है, पदाधिकारी भी गाजियाबाद के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, जिस वजह से वहां के लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आने की अंदेशा जताया जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, यदि किसानों की बात करें तो जिस तरह से अभी तक जानकारी प्रवीण ने भी दी है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है, बातचीत नहीं हो पाएगी, आज के साथ ही साथ कल की भी क्या स्थिति रह सकती है, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए प्रियंका, ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज दिल्ली के बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो देखने को मिले ताकि कोई भी जो किसान है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ हल जरूर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार वो समय भी नहीं भूली है जब किसान लंबे समय तक, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था जब बॉर्डर पर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बहुत बड़ा जो सरदर्द है वो भी बन सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई जो रणनीति के तहत आगे पहल जरूर की जाएगी, लेकिन कल का जो नजारा है या परसों का क्या नजारा है ये अभी कह पाना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि वो अभी अब पीछे हटने वाले नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय पर मंथन करने की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि अपना कोई भी प्रतिनिधित्व आगे भेजे और इन किसानों से बात करे ताकि इस जो किसानों का जो प्रदर्शन का जो उन्होंने ऐलान किया है उसका समाधान हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन का जो सामना है वो आम जन को ही भुगतना पड़ता है। और निश्चित तौर पर इस बार भी वो देखने की स्थिति जैसा कि आज सड़कों पर यह स्थिति देखने को मिली भी थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार को अपना कोई नुमाइंदा इसमें प्रतिनिधित्व के लिए आगे भेजना चाहिए ताकि इसका समाधान निकाल सका। जी बिल्कुल प्रवीण, यदि बात की जाए जाम की तो जिस तरह से अभी ये जाम बरकरार है, 6 से 7 घंटे का समय बीत चुका है, बातचीत की अभी पहल की नहीं गई है, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम है? क्या जाम को जल्दी खुलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं?
जी प्रियंका, आपको बता दें जैसे किसान का आह्वान का घोषणा हुई थी तो गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है तो गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस लगातार सड़कों पे उतरी और बैरिकेडिंग कर कर उसमें लोगों को उनसे पूछताछ करने के बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें जो जाम की स्थिति है ट्रैफिक पुलिस लगातार खुलवा रही है, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस के लिए काफी चुनौती का आने वाला समय होगा, क्योंकि जो 5 बजे के बाद जब लोग अपने घर से ऑफिस से अपने घर की तरफ जाएंगे तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है काफी बढ़ा दी गई है, जिससे कि जाम की स्थिति ऐसी पैदा ना हो, आम जन को परेशानी ना हो। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अपनी तैयारियों में लगी पड़ी है और सिविल पुलिस का सहयोग लेकर हर थाने की पुलिस सड़कों पे उतरी हुई है। जो NH9 है, ये जो तिलकवा हापुड़ से राजमार्ग है, एक बहुत लंबा राजमार्ग है, यहाँ पर एक स्थिति बन जाती है जाम होने की। वहाँ जब हम वहां से निकले तो हमने देखा कि जगह जगह जो मोड़ है जो वहां पर पुलिस को खड़ा कर दिया गया है और जाम को खुलवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल किसानों का अभी तक प्रदर्शन को जो वापस लेने का कोई मूड नहीं है और लगातार किसानों की जो बता रहे हैं संख्या लगातार बढ़ोतरी की होने की भी संख्या आशंका जताई जा रही है कि मेरठ से, लोनी से और जो आसपास के किसान है वो ग्रेटर नोएडा के किसानों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और शाम तक उनके समर्थन में सड़कों पे उतरेंगे तो ऐसे में जाम की स्थिति ज्यादा गंभीर बनेगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने जी प्रवीण, क्या रूट को भी डाइवर्ट किया गया है? जी आपको बता दें रूट को भी ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया है। नोएडा पुलिस और गाजियाबाद की पुलिस ने फिलहाल कल जो नोएडा पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो नोएडा पुलिस ने तमाम नोएडा के जो भी गोल चक्कर जो सेक्टर है वहां से जो किसानों को गुजरने का जो उनको लीड मिली थी उसके बाद उन्होंने वहां से अपना ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया। आम लोगों को सलाह दी कि इस रास्ते से ना जाए और लोगों को कई किलोमीटर लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है। और गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस भी जो यूपी गेट और जो मोहन नगर है और हापुड़ मोड़ है और बाईपास से विजयनगर की तरफ से जो भी यूपी बॉर्डर की तरफ जो वाहन जा रहे हैं उनको लेकर ट्रैफिक पुलिस उनको डाइवर्ट कर रही है ताकि वो जाम लेना पड़े और जो इमरजेंसी वाहन है पुलिस उनको ही केवल जाने दे रही है और जो अन्य कॉमर्शियल वाहन है उनको रोक दिया गया, उनके बाद उनको आगे भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार डाइवर्ट की भी बात कर रही है। अब ये तो बताया जाएगा कि कब तक डाइवर्ट रहेगा। फिलहाल सरकार कोई जो आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका, अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जन्म जयंती हम ऐसे समय में मना रहे हैं। सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। जो लोग इतने महान दर्शन से अपरिचित थे, जो उसे समझे नहीं, उनके वैचारिक हमलों ने कहीं न कहीं हमारे मानस को भी प्रभावित किया। पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है।
विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम तो केवल 3 जगह मांग रहे हैं। योगी ने कहा है कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा मांग रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी बताएं कि कौरव कौन है। ये कौन तय करेगा कि पांडव कौन और कौरव कौन? हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? सर्टिफिकेट का, इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को चौंडा कचौड़ में कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए वो पहुंचेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने दी है। वहीं उन्होंने राम मंदिर जाने से इनकार करने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना राक्षसों से कर डाली है। बीजेपी में शामिल होने पर कहा है कि बीजेपी में जाना कोई गुनाह और पाप नहीं है, लेकिन अभी वो बीजेपी में नहीं है। वहीं सीएम योगी को निमंत्रण के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। सीएम योगी ने कल्की धाम में निमंत्रण को स्वीकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि 19 फरवरी को देश दुनिया के तमाम साधु संत समेत लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है, और बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। श्री कल्की धाम पूरी दुनिया में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है, पहले स्थापित हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने धाम है वो तब बने हैं, तब स्थापित हुए जब भगवान आने के बाद। ये श्री कल्की धाम ऐसा धाम है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के अवतार होने से पूर्व बन रहा है, पूर्व स्थापित हो रहा है। तो 19 फरवरी ये जो तिथि है, 19 फरवरी 2024 की जो तिथि है, वो धार्मिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को टक्कर मार दी है, जिससे वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही सूचना पर पहुंचे मृतक के बेटे ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मोहल्लेवासियों ने बस चालक की गिरफ्तारी की मांग कर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।